कर साथियों, इस वीडियो में हम लोग के साथ शिक्षक नेता जयंत कुमार जी जुड़ रहे हैं। उनके द्वारा नियोजित शिक्षकों के जो सक्षमता परीक्षा नई फॉर्म भरने को लेकर निर्णय लिए हैं उसका उन्होंने स्वागत किया है और नियोजित शिक्षकों को कैसे 8वीं वेतन का सीधा लाभ मिलने जा रहा है, तमाम मुद्दों को हम लोग के साथ साझा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब टीचर न्यूज़ अपडेट बिहार का पाने के लिए। तो सीधे हम चल रहे हैं आपको जयंत जी के पास। कई साथियों का फोन आ रहा है तो कई साथी ग्रुप में लिख करके पूछ रहे हैं कि आखिर है क्या। तो मैं बहुत कम समय में जवाब देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि एक पेपर कटिंग है 4 इंच का, वह जब जब सक्षमता परीक्षा का डेट निकलता है और जब जब सक्षमता परीक्षा का डेट अंतिम होता है तब तब उस पेपर के कतरन को ऐसा लगता है कि स्वयं यमराज सोशल मीडिया में आकर डाल देते हैं और इसके बाद फिर गायब हो जाता है 6 महीने के लिए लगातार। तो इस संदर्भ में मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले जिस मुहिम को चला करके हम लोगों ने बिहार के लगभग 1.5 लाख नियोजित शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने का काम किया, वह मुहिम है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में अपने विचारों का आदान प्रदान। तो आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कर करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी तक भेजने की कृपा करेंगे। संक्रमण काल में संक्रमित होने से बचाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए संक्रमण काल चल रहा है। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, बाद में ऐसा आंसू चलेगा ना कि मत कहिए। तो वह अखबार का कतरन एडिट किया हुआ, वह अखबार का कतरन कि यदि सक्षमता नहीं देंगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहा कि उनकी नौकरी चली जाएगी, जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं है। बगैर आग लगे धुआं उठने का सवाल है, सोचिए। तो यह कौन कर रहा है, कौन मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, कैसे कर रहा है, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि जब जब सक्षमता का डेट निकलता है और डेट जब अंतिम होता है तो ये कतरन को लोग ला देते हैं। क्यों? क्योंकि नियोजित शिक्षक को जैसे गुमराह कर करके 1.5 लाख 2 लाख को पागल बना दिए, वैसे जो बचे हुए हैं उनमें से और कुछ को गुमराह कर करके और अपने श्रेणी में ला करके खड़ा कर दे, ताकि कोई यहां हंसने वाला नहीं रहे, रोने वालों की एक लंबी पंक्ति बन जाए। दूसरा सवाल सुबह से आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा शायद मोतिहारी की धरती पर था 2 दिन पहले। वहां मुख्यमंत्री जी संबोधन के दौरान, गौर कीजिएगा इस बात पे, संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अभी 73,000, मतलब उनकी जो आंकड़ा है, लेकिन हम लोगों का जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख है, इसमें कहीं कमी नहीं है। खैर चलिए, 73,000 माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि 73,000 नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं, जिनसे भी हम चाहेंगे कि यह राज्यकर्मी बन जाए और इनके राज्यकर्मी बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। तो प्रक्रिया के जगह पर उनके द्वारा यह निकल गया मुंह से कि राज्यकर्मी बनने का इलाज चल रहा है, इलाज इनका भी हो रहा है। अब उस बात को लोग दूसरे तरीके से परोस रहे हैं सोशल मीडिया में कि मुख्यमंत्री जी बोले कि इलाज करेंगे। क्या बात है यार, अजीब हाल हो गया है एकदम सोशल मीडिया में। मन नहीं करता है, लेकिन मैदान छोड़कर भाग भी नहीं सकते हैं। और पीठ दिखाने वाला तो खैर मेरे ब्लड में है ही नहीं, क्योंकि संघर्ष करके 2003 से संघर्ष कर करके कई आंदोलनों का सामना कर करके यहां तक नियोजित शिक्षकों का सारा हक लेकर के हम मौजूद हैं, बैठे हुए, आपके साथ बैठे हुए हैं। हम उन चंद गद्दार नेताओं में से नहीं हैं जो सोशल मीडिया के बेशर्म की तरह कह रहा है फलना सिंह हम बोल रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, फलना सिंह हम बोल रहे हैं, फलना नेता थे। आपको कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम आपका जगह चेंज करवा देंगे, यहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां ज्वाइन कर लीजिए, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सब सरकार का दलाली कर रहा है, सब दलाली कर रहा है। क्यों? सामने आ रहा है, अभी स्नातक चुनाव आ रहा है ना, सब के सब एमएलसी के टिकट के लिए अपना नंबर लगाए हुए हैं
और एमएलसी के टिकट के लालच में शिक्षकों को गुमराह कर रहा है। वह न नियोजित का है, न विशिष्ट का है, न अध्यापक का है, वह सिर्फ अपने आप का है। और अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, देखिएगा 5 लोग का लिस्ट मेरे पास आ गया है। 5 लोग एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा है एमएलसी का, और 5 एकदम शिक्षक को बर्बाद कैले हैं। सरकार को दिखाना चाह रहा है कि हम देखिए आपके पहल पर हैं, हम विशिष्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, नियोजित को फार्म भरवाने के लिए तरह तरह का गुमराह कर रहे हैं, जो ज्वाइन नहीं करा है एचटी उसको ज्वाइन करवा रहे हैं, तरह तरह का प्रोपगंडा। बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि जीवन भर नियोजित शिक्षकों के पैसा से तहसील तहसील के चंदा, कपड़ा पहना और अपना घर चलाया, और आज जब शिक्षकों की लड़ने का समय आया तो दलाली कर रहा है। वैसे नेताओं से सावधान रहे। अब एक बात हम बताना चाहेंगे, कोई एक सोशल मीडिया पे यूट्यूबर है, कोई टीचर जंक्शन करके चलाते हैं आप, तो आप मेरी खबर को लगाते हैं अपने टीचर जंक्शन में, ये तो सही बात है। हमारे जो यूट्यूबर चैनल को जो देख रेख करने वाले लोग, कुछ लोग हैं, वह आपको बीच में शिकायत भी आपसे किए थे कि आप बगैर आदेश के कैसे चला रहे हैं। तो आपने उनको जवाब दिया कि हम भैया को जानते हैं, भैया का न्यूज लगा रहे हैं। लेकिन आप जब न्यूज लगा रहे हैं तो उस पर जो कोई उल्टा पलटा लिखता है तो उसका जवाब देने का हैसियत रखिए। अगर जवाब देने का हैसियत नहीं है, मैं टीचर जंक्शन के जो करता धरता है उनको बता रहा हूं, यदि आपको हैसियत नहीं है तो आप मेरी खबर को मत लगाइए। मुझे शिक्षकों के दिल में रहना है, मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता हूं, मैं शिक्षक के बीच में पॉपुलर हूं। इसलिए आइंदा अगर खबर आप लगाएंगे मेरा, तो अगर वो इस पर कोई उल्टा पलटा लिखता है तो उसको आप जवाब देने का हैसियत रखिए, वरना हम आपके चैनल को बंद करवाएंगे, हम बंद करवाएंगे। और अब नियोजित शिक्षक साथी जो है, सोचिए एकदम बेचैन लोग क्यों हैं सब लोग। और सुबह से कभी मुख्यमंत्री का ये बयान, तो सब तो सुनिए, के पाठक जी को पब्लिक डोमेन में आकर के बोलना पड़ा था कि नियोजित शिक्षक 60 साल तक नौकरी करेगा, इनका नियोजन इकाई 60 साल तक चलता रहेगा। क्यों? कोर्ट के फटकार पे। अब पीले प्राधिकार को जब रद्द किए थे के पाठक जी अपनी चलती में, सेम डेट में कोर्ट फटकार लगाया, बोला कि नहीं, जिला में पीले प्राधिकार चलता रहेगा, और बहाल किया गया। विधानसभा में शिक्षा मंत्री बोले स्पष्ट, अजय बाबू जब उनसे पूछे एमएलसी, तो सारा जवाब दिया कि यह नई प्रक्रिया है, नई बहाली है, ये लोग को 7वें वेतन से अलग रखा गया है, ग्रेड पे स्केल से अलग रखा गया है, नई वेतन संरचना है, सब कुछ का स्पष्ट किया गया। ये सारा वीडियो भी चल रहा है। तो एक अखबार का 4 इंच का कतरन को डाल रहा है तो क्या भगवान हो गया? सब गलत सलत प्रचार किया जा रहा है। इससे सावधान रहिए, बचिए, गुमराह कर रहा है, क्योंकि वैसे लोग एकदम बेचैन हो गए, एकदम बेचैन है लोग, चाह रहे कि ले अब हम तो पीछे लौट के जाएंगे नहीं, क्योंकि शपथ दिए हैं, आप लौटिएगा कहां से? आपको ताकत है लौटने का कि लौट जाइएगा? आपसे शपथ भरे हैं कि हम अपनी पिछली नौकरी में लौट के नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो वैसे हम लोग नियोजित शिक्षक पूरे बिहार में जहां बचे हुए 1.5 लाख, हम लोग अब मीटिंग करते हैं कि हमारी अगली रणनीति क्या है, नियमावली 2020 कैसे लागू करवाया जाए, प्रमोशन कैसे करवाया जाए, इस पे लगते हैं। तो उन लोगों का मीटिंग जो चल रहा है वह ये चल रहा है कि आपके पंचायत में कितना बचा हुआ है नियोजित, इतना। अच्छा, तो आप फल्ला को धरिए, आप उसको ऐसे डराइए, ये अखबार लाइए, वो कतरन लाइए, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। इन लोग का मीटिंग यही चल रहा है, गोपनीय मीटिंग। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ये जान चुके हैं कि हम अपना सब कुछ गंवा चुके, और अब ये खुशी से कैसे रहेंगे, इनको सब कुछ कैसे मिल जाए, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को खींच करके ले आओ, ताकि जब हम रोएंगे तो मेरे साथ बैठ कर रोने वाला यही रहे और हंसने वाला कोई नहीं बचे। आप समझिए बात को, जो भी नियोजित शिक्षक थी, और कहीं से कोई गुमराह होते हैं तो इस बात को गंभीरतापूर्वक सोचिए। आज जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है ना, वह किसी को नहीं मिल रहा है। और हम बार बार बोलते हैं कि इस युग का सबसे अंतिम वेतनमान वाला शिक्षक नियोजित शिक्षक होगा। कोई कमेंट बॉक्स में आके लिखता है हमारे बारे में कि ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, गुमराह कर दिया, तो नियोजित बना रहा है, तो विशिष्ट वाला इसकी बात नहीं सुनता है। तुम्हारे जैसे लोग हमको आवश्यकता नहीं है। कितना काबिल था ना तुम, जो बोलते हो आकर के, जो बोलता है सोशल मीडिया में, उसको जवाब दे रहे हो। कितना काबिल था, कितना तुम्हारे अंदर एक राष्ट्र निर्माता की काबिलियत थी, वो तुम दिखा दिया कि अपने 20 वर्ष की नौकरी को
दांव पे लगा दिया, छोड़ करके नया नौकरी ज्वाइन कर लिया। मुझे भी वैसा मत समझो। तो अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कोई यूट्यूबर है, वो आकर के मास्टरवा बोल रहा है। तो अरे मास्टरवा बोल रहा है तो पूरे मास्टर को मास्टरवा बोल रहा है, खाली नियोजित थोड़े मास्टरवा है। और जो मास्टरवा बोल रहा है ना, उसका संस्कार वैसा है, जिसको जैसा संस्कार मिलता है ना। कहा गया है कि सबसे पहला गुरु जो है घर में मां होती है, पिता होते हैं, इसके बाद एक शिक्षक होता है। तो जिसको जय माता पिता जैसा संस्कार दिया, जो मास्टर को मास्टरवा कह रहा है, वैसे लोगों को इग्नोर कीजिए। हाथी चले बीच बाजार, कुत्ता भौंके 1000। हाथी चलते रहता है अपने मस्त चाल में और कुत्ता भो 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 करते रहता है। तो क्या हाथी मुड़ के देखता है क्या? नहीं। तो हम लोग अपना है मस्त चलते रहे, कुत्ता को भौंकते नहीं दीजिए। क्या मतलब है इससे? सावधान हो जाएगा, अपने आप सावधान हो जाएगा। नियोजित शिक्षक को आज ग्रेड पे मिल रहा है, पे स्केल मिल रहा है, 7वां वेतन मिल रहा है, अनुकंपा मिल रहा है, 8वां वेतन मिलेगा, 110% मिलेगा। अब इसके लिए कलेजा फट रहा है सबको। तो आपको कौन कहा था भैया कि आप सक्षमता देकर के चल जाइए? हम लोग तो शुरू से ही मना कर रहे हैं सबको, तो आप नहीं माने। आप कलेजा फट रहा है तो उल्टा पलटा बोल रहे, लिख रहे हैं दम किसी आने वाली खंबा नोचे। अब अफसोस का आंसू बहाने से क्या फायदा है? तो नियोजित शिक्षक साथी आप लिख लीजिए, जरा याद कीजिए उस दौर को जब हम लोग को वेतनमान नहीं था 2015 से पहले, और जब 6 पे लागू हुआ था तो मिला था क्या हम लोग को? मिला था? नहीं मिला था, क्योंकि उस समय वेतनमान नहीं था हम लोग को। तो 2015 में लंबे संघर्ष के बाद जैसे ही वेतनमान मिला, देखिए 7 पे लागू हुआ, अब 8 पे मिलने जा रहा है और ग्रेजुएटी भी मिलने जा रहा है। अब आग में बुला तो होगा भाई, तो बोल के आओ ना, दो ना गाली। सोशल मीडिया से हट करके भी गाली देना आता है हमको, लेकिन हम जान रहे हैं कि जो हमारी लड़ाई है, हम उस लड़ाई अपनी मुहिम पे चल रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक साथी आप बिल्कुल निश्चित रहें, कहां एक बार भी सरकार या सरकार के अधिकारी यह बोले कि नियोजन इकाई को भंग कर दिया गया, नियोजन इकाई नहीं रहेगा, जो नियोजित सक्षमता का फॉर्म नहीं भरेंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा बोला गया क्या? आज नियोजितों के पक्ष में प्रत्येक जिला में पत्र निकाला जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, कालवत प्रोन्नति का जो पत्र निकाल रहे हैं, वो अपने मन से निकाल रहे हैं क्या? सरकार का आदेश हुआ, उनको VC में कहा गया कि इनको प्रमोशन शुरू कीजिए आप, तो मिल रहा है। नियमावली 20 का अनुपालन हो रहा है। अब जिसको कलेजा फटता रहे कि हम छोड़ के आ गए, अब इसको हटा ले, तो कलेजा तुम्हारा फटता रहे, फटे भाई। हम तो प्रधानाध्यापक तक जाएंगे नियोजित शिक्षक, हमारे नियमावली में है, हम नहीं बोल रहे हैं। नियमावली 20 में है कि प्रधानाध्यापक भी बनेंगे। हम ही लोग के लिए प्रधानाध्यापक का पद जो खाली रखा गया है मिडिल स्कूल में। अब तरह तरह का प्रचार हो रहा है। आखिर सरकार भी क्यों चाह रही है, और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए वह क्यों चाह रहे हैं कि सभी नियोजित विशिष्ट बन जाए? यह सबसे अंतिम और मूल बात है। वह इसलिए चाह रहे हैं, सरकार इसलिए चाह रही है कि अब बिहार में सारे शिक्षक एक रूप का हो जाएं, सब समान हो जाएं, सब समान हो जाएं। किसी को ग्रेजुएटी का लाभ नहीं देना पड़े, किसी को 8वां वेतन नहीं देना पड़े, किसी को पे स्केल नहीं देना पड़े, किसी को ग्रेड पे नहीं देना पड़े, किसी को अनुकंपा नहीं देना पड़े, यानी सब रेडीमेड शिक्षक हो जाएं, सब मामूली हो जाएं। सरकार की इच्छा है और सरकार अपनी इच्छा पर काम कर रही है, लेकिन नियम और कानून से भी तो बंधी हुई है सरकार। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार कहना चाहेंगे कि आप जो कहे थे 2005 में कि हम ही दिए और हम ही देंगे, वो बात आज तक अनुपालन करते हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अभी समृद्धि यात्रा चल रहा है। आपका जब अधिकार यात्रा चल रहा था 2011 में, तो आप 24 जिला भ्रमण करने के बाद 25वां जिला वह औरंगाबाद जिला ही था, जहां बारून में, बारून औरंगाबाद के बारून प्रखंड की धरती पर आप और हमारे बीच 20 मिनट की वार्ता हुई थी। हम बैठे थे आपके साथ, आप बैठे थे। तत्कालीन
जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी बैठे हुए थे, मैं बैठा था, और औरंगाबाद रफीगंज विधानसभा के विधायक बड़े भाई अशोक सिंह जी बैठे हुए थे और आपसे वार्ता किए थे। और मुझे वह वादा याद है और आप वादा को निभाए थे। आप कहे थे कि अधिकार यात्रा समाप्त होने जाइए दीजिए, हम एक अच्छा सम्मानजनक बढ़ोतरी करेंगे, और आपने किया भी था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो अपने खुशी से चले गए, बन गए विशिष्ट शिक्षक, उनको जाने दीजिए। हम राज्यकर्मी का दर्जा आपके द्वारा 2015 में ही पा चुके हैं। हमको जो मिलना चाहिए, जो मेरा हक है, वह आप शीघ्र लागू कीजिए। हमें जल्द से जल्द हमारी ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। सारा प्रमोशन मिले, स्नातक प्रमोशन, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, काल प्रोन्नति शुरू कर दिया गया है आपके द्वारा। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो बिहार का तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप चाहे जितना किसी को गुमराह करना करने दीजिए। किसी परीक्षा का डेट बढ़ता है क्या? लगातार फॉर्म भरने का डेट बढ़ रहा है। बेचैन है लोग। सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा लोग बेचैन है हमारे परिवार सब जो विशिष्ट बन गए। इनको लग रहा है कि जल्दी सबको बुला ले, सबको हटा दे। प्रत्येक जीरो से फोन आता है ऐसा। इसलिए सोशल मीडिया पर नजर जमाए रखें। आप निश्चिंत रहें, जो आपको मिला है वह किसी को भी नहीं मिलेगा। और कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एक भी शिक्षक नियोजित रहेगा तो नियोजन इकाई 60 साल तक चलता रहेगा। हम लोग फिट है बिल्कुल। चिंता की बात तो यह सता रहा है अब कि भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ था 2011 में कि अब कोई नॉन टेट टीचर नहीं बनेगा। तो जो बन के गए हैं ना मामूली परीक्षा देकर के, अब टेट परीक्षा देने के लिए भी तैयार रहिए। जितने उसमें नॉन टेट वाले हैं सबको टेट परीक्षा लेने की तैयारी भी चल रही है। अब इस बात पे गाली मिलेगा हमको, दीजिए ना गाली, कोई बात नहीं है। सच्चाई बोलने से न घबराएंगे न डरेंगे। हम भगोड़ा नेता नहीं है, चंदा चोर नेता नहीं है। हम जन से किसी से के बाद चंदा नहीं लेता है, भगोड़ा नहीं है, पीठ दिखा के भागने वाले नहीं है। हकीकत तो बोलते ही रहेंगे, चाहे जिसको जितना दर्द हो, जिसको ज्यादा तकलीफ हो, वो हमसे बात करे। तो टेट परीक्षा देने की भी तैयारी कीजिए, देते रहिए। और रही बात कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वह 3 का बहाल हो, 5 का बहाल हो, 8 का बहाल हो, 6 का बहाल हो, 10 का बहाल हो, 13 का बहाल हो, 14 का बहाल हो, 20 का बहाल हो, 22 का, जब जितना बहाल हो, चाहे वह हाई स्कूल को हो, चाहे मिडिल स्कूल को हो, चाहे प्राइमरी स्कूल को हो, सभी नियोजित शिक्षक साथी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम बिल्कुल कानूनन हैं। कोई दक्षता देकर है तो कोई टेट देकर है। सभी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, सब नियमावली से हैं। सरकार विनियम के साथ खड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सम्मान करता हूं। जिनको राजकर्मी बनने का शौक था वो बन गए नए राजकर्मी। हम लोग पुराने राजकर्मी 2015 से ही बने हुए हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक बार फिर से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को कहना चाहूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई बहकावे में नहीं आना है। चाहे जो पेपर कटिंग चल रहा है, चाहे जो मुख्यमंत्री जी के भाषण को श्वेता जयंत कुमार जो अपने विचार हम लोग के साथ तमाम विचारों को साझा कर रहे थे, तो फिलहाल एक बड़ा अपडेट हम लोग के साथ जयंत कुमार जी साझा किए हैं। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही, और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।